नमस्कार साथियों, आज हमारी जनरल साइंस की पहली क्लास है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड क्या होती है साथियों? सबसे पहले इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझिए कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो सेक्रेशंस का काम करती है। सेक्रेशंस का मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेन्स से जो है वो केमिकल सब्सटेंस जो है वो समय समय पर निकलते रहते हैं। मतलब हमारे शरीर के ऐसे ऑर्गेन्स जो केमिकल सब्सटेंस समय समय पर निकाले, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो लार के रूप में हो, बलगम के रूप में हो, एसिड के रूप में हो, ऐसे किसी भी तरीके से हमारे शरीर में सेक्रेशन हो और ये सेक्रेशन कोई भी ऑर्गेन्स कर रही हो, उसको आप ग्लैंड कहेंगे, उसको आप ग्रंथि कहेंगे। मतलब आपको पता है कि ऐसे मत ग्लैंड जो है इसको आप एक थैली से समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर में कुछ थैली नुमा संरचना है जिनमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस भरे हैं और ये केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो है वो रिलीज इन्हीं थैलियों के माध्यम से हो रही होती है। तो इन थैली को जो है वो नाम देने के लिए हमने इन्हें ग्रंथि कह दिया। ठीक है, ये ग्रंथियां जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जो है वो मिला रूप होता है, जिन्हें मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। साथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो ग्लैंड इस कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड? क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई नली नहीं होती है। डक्ट का हिंदी होता है नली और लेस का हिंदी होता है विहीन। मतलब इसमें एक नली विहीन ग्रंथि है। ये यानी इसका मतलब ये कि ये जो अपना रासायनिक माल जो भी ये स्रावित करती है, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस ये सेक्रेट करती है, वो सीधे आपके ब्लड में जो है वो रिलीज करती है। यानी इसके द्वारा जो भी माल निकाला जाता है, इसके द्वारा जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, उन्हें ब्लड में सेक्रेट सीधे सीधे किया जाता है। यानी कि इसका रिलेशन ब्लड के साथ है। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से निकली हुई सारी चीज़ें आपके ब्लड में मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर में जो है वो ब्लड से सीधी जुड़ी हुई है। इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली जो सेक्रेशन है, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसका नाम दिया जाता है हार्मोन्स। और हार्मोन्स तो आप सुनते ही होंगे। तो अब से जब भी आप हार्मोन्स के बारे में सोचेंगे या सुनेंगे, आप तुरंत समझ पाएंगे कि ये जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकली हुई है। मतलब शरीर के ऐसे भाग से निकली हुई है जिसका सीधा स्राव जो है वो ब्लड में होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ भी लिखा है कि देयर सेक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। और चूंकि इनमें डक्ट नहीं होता इसलिए डक्टलेट्स ग्लैंड कहते हैं, मतलब नलिका विहीन ग्रंथि कहती है। चूंकि इसके सारे मटेरियल यानी हार्मोन ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड आपके पूरे शरीर में प्रवाह होता है, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड की पूरा स्रवन जो है वो आपके पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड का एक काउंटर पार्ट है, इसका अपोजिट है। मतलब जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड में आपने देखा कि सीधे सीधे इसका जो स्रवन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में होता है। ठीक है, उसमें कोई डक्ट नहीं होता है इंडोक्राइन में, लेकिन एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, यानी नलियां होती हैं। ठीक है, और इसका स्रवन ब्लड में नहीं होता, यानी कि ब्लड और इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और जैसे इंडोक्राइन में के निकलने वाले सेक्रेट हार्मोन को हम क्या कहते थे? हार्मोन कहते थे। उस रासायनिक पदार्थ को हम हार्मोन कहते थे। एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली जो केमिकल सब्सटेंस है उसको एंजाइम कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे इंडोक्राइन को हम कहते थे डक्टलेस जो है वो ग्लैंड, इसको आप कहेंगे कि ये इसमें डक्ट होता है। ठीक है, यानी इसको डक्ट ग्लैंड के रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड दैट सेक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट्स। ये सीधे ब्लड में नहीं, इनटू डक्ट्स, इसलिए इसको डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं और ये इंडोक्राइन का काउंटर पार्ट है। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। साथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड को अगर आप समझें, अगर मैं इसको पिक्चर के रूप में आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने ऊपर से समझना है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या होती है? पाइनियल ग्लैंड को हिंदी में भी पाइनियल ग्लैंड ही कहते हैं। ये आपके हाइपोथैलेमस, जो आपके दिमाग का हिस्सा है, उसके अंदर होती है और ये पूरे के पूरे आपके
इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटा ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड होता है। दूसरी चीज आप उसके बगल में देखिए कि ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि आपके हाइपोथैलेमस के बाहर होता है और ये इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे ग्लैंड, जितने सारे ये ग्लैंड है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो जाए, चाहे वो टेस्टिस हो जाए, ओवरी हो जाए, एड्रिनल ग्लैंड हो जाए, इनको ये क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये बातें आप याद रखेंगे। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि इनका रेगुलेशन होता है। इंडो प्यूटिटरी ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी निकलने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड से 6 हार्मोन रिलीज होती हैं। ठीक है, इनमें ये जो है ये लोब के रूप में होता है। तो जो एंटीरियर लोब होता है, आगे वाली लोब, मतलब आगे हम बताएंगे कि इसमें हार्मोन्स रिलीज होता है। जो हार्मोन्स क्या करती है, वो इन सारे ग्रंथियों को रेगुलेट करने का काम करती है। इन्हें इसलिए इन्हें जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, और बाद के स्टडियों में ये पता चला कि प्यूटिटरी ग्लैंड को भी कोई जो है वो रेगुलेट करता है, और वो रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये भी बातें आप याद रखेंगे। तो मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? वो प्यूटिटरी ग्लैंड को। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? वो हाइपोथैलेमस को। ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे ही हम शरीर के ऊपर वाले हिस्से को हमने देखा, अब शरीर के ऊपर से थोड़ा नीचे यानी गर्दन के पास एच आकार की आकृति आपको दिख रही है। इस एच आकार की आकृति को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड हमारे पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आपको दिख रहा होगा नीचे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का मतलब, रीनल का मतलब होता है जो है वो है किडनी। ठीक है, और एड का मतलब होता है ऊपर। तो एड्रीनल का मतलब किडनी के ऊपर वाला जो ग्लैंड है उसको कहेंगे एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? तो एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में अधिविक्र भी कहते हैं, या एपीरीनल भी कहेंगे, या सुप्रा रीनल भी कहेंगे। रीनल का मतलब किडनी और सुप्रा मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर। ठीक है, तो इसको एड्रीनल का दूसरा नाम ये भी हो सकता है, जो आपके एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि अमाशय आप एक पेनक्रियाज देखेंगे। पेनक्रियाज एक तरीके का मिक्स्ड ग्लैंड होता है साथियों। ठीक है, इसमें डक्ट भी होता है। ठीक है, और इसमें डक्टलेस भी तरीका का होता है। हम पेनक्रियाज को आज की क्लासेस में पूरे से पढ़ेंगे। इन दोनों को, चाहे ओवरी जिसको हिंदी में कहेंगे अंडाशय, ठीक है, और टेस्टिस जिसको कहेंगे वृषण, ठीक है, ये दोनों जो है, इन दोनों को सेक्स ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स ग्लैंड। ये बातें याद रखेंगे। ओवरीज और टेस्टिस सेक्स ग्लैंड है, और वो एक तरीके का इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि डायफ्राम के ऊपर आपके दोनों लंग्स के बीच में एक ग्लैंड है, उसको कहेंगे थाइमस ग्लैंड। इस सब को विस्तार में हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। लेकिन अब तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और पूरे ग्लैंड में, चाहे इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड में, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। ठीक है, यानी लीवर से बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है। और सबसे छोटा ग्लैंड होता है जो है वो पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियाज एक तरीके का जो है साथियों एक मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसको अग्नाशय कहते हैं आप। पेनक्रियाज आपके शरीर में आप देखेंगे कि यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, यानी पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगर मैं इसी इमेज को जो है वो बड़ा करूँ, जूम करके आपके सामने दिखाऊं, तो वो इस तरीके से जो है वो जूम होगी, आप देखेंगे। और इनके और भी जूम रूप आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इस पूरे इमेज को अगर पूरे ध्यान से आप देखते हैं, आपको दिखेगा कि इसकी जो संरचना है कैसी कैसी है। इसमें आपको 3 अलग अलग रूप दिखेंगे आइलैंड ऑफ लैंगरहेड्स में। लैंगरहेड्स के द्वीप में आपको 3 अलग अलग रंग दिख रहे हैं। ये जो बीच वाले जो पार्ट है ना, इसको लैंगरहेड के द्वीप कहा जाता है। इनमें 3 अलग अलग रंग दिख रहे हैं आपको, और ये 3 अलग रंग जो है वो आपको 3 अलग सेल को समझाने के लिए जो है वो क्या डिपिक्ट किया गया है।
जिनसे जो है वो हॉर्मोन्स निकलती है। मतलब आपको एक तरीके से समझना है कि वो लैंगर हेड्स जो है वो क्या है, लैंगर हेड्स से चूंकि हार्मोन रिलीज हो रही है, तो वो एक किस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा है। लैंगर हेड जो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है वो प्रॉपर्टीज है एक तरीके का इंडोक्राइन ग्लैंड का। क्यों? क्योंकि इससे हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इनसे हार्मोन निकल रहा है लैंगर हेड से। ठीक है, यानी अगर मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो ये एक तरीके का पेनक्रियाज है। ये देखिए कि यहाँ जो है इस तरीके का लिक्विड नुमा संरचना होती है, और इस बीच में जो है एक तरीके की बहुत सारी सेल का ग्रुप होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसमें डक्ट होता है। ठीक है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें डक्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट है वो इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें डक्ट नहीं होता। ये सीधे हार्मोन्स के रूप में जो है वो काम करती है। ठीक है, तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की जो है दोनों प्रॉपर्टीज के रूप में आज आप देख रहे होंगे इनको। और चूंकि आप देखिए कि इन चारों तरफ ये क्या है, ये चारों तरफ जो है वो लिक्विड है और बीच में वो सेल का समूह है, तो आपको ये नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये आइलैंड का रूप ले रही है। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे जो बीच वाले आइलैंड का ग्रुप में, मतलब द्वीप का ग्रुप ले रही है कि चारों तरफ जल भरा हुआ है और बीच में सेल का ग्रुप है, और ऐसे ऐसे कई सारे सेल के ग्रुप होंगे जिनके आसपास जो है वो जल होगा, उनके आसपास जो है वो एक तरीके की जो है वो लिक्विड नुमा संरचना होगी। इसलिए इनको कहा जाता है आइसलैंड ऑफ लैंगर हेड। लैंगर हेड ने चूंकि ऐसी संरचना को खोजा था, इसलिए लैंगर हेड के द्वीप समूह के रूप में जो है आप इसको समझते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है उसको लैंगर हेड के द्वीप समूह कहते हैं, और इसी द्वीप समूह में 3 अलग तरीके के आपको सेल मिलते हैं। पहला सेल होता है बीटा सेल, दूसरा सेल होता है अल्फा सेल, और तीसरा सेल होता है डेल्टा सेल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा डेल्टा सेल, इसको समझने के लिए आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा सेल। बीटा सेल से जो है वो जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन क्यों जरूरी है? इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में, आपको पता है कि जैसे आप खाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप खाते हैं, आपके खाना खाने से क्या होता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज रिलीज होता है आपके बॉडी में। ठीक है, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है। इसी ग्लूकोज को सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम जो है वो कौन करती है? वो करती है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये बात आप ध्यान से रखें, यानी इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड से आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम करती है कौन? इंसुलिन हार्मोन। तो बीटा सेल में जैसे ही इन बीटा सेल की मृत्यु होगी या इंसुलिन हार्मोन कम होगा, तो आपके ब्लड में शुगर की जो है वो मात्रा अधिक बढ़ेगी, यानी आपके ब्लड में शुगर बहुत अधिक दिखेगा। और आपके ब्लड में इसी शुगर के अधिक दिखने को जो है हम मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। मतलब डायबिटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंसुलिन की कमी है। आपने समझा? फिर ध्यान से, आप पूरे ध्यान से समझो कि इंसुलिन हार्मोन क्यों जरूरी है। इंसुलिन हार्मोन इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना आपने खाया तो ये आपके ब्लड हैं। खाना खाने से आपके ब्लड में क्या होगा कि शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, शुगर का लेवल बढ़ा, ये शुगर जो है वो पहुंचने चाहिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये शुगर पहुंच के जो है वो वहाँ से एनर्जी का काम करेगी, वहाँ से एनर्जी रिलीज करेगी। जब तक ये शुगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचे, आपके शरीर में एनर्जी कैसे वो रिलीज होगा? नहीं होगा। और इसी शुगर को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने के लिए यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, जो बीटा सेल के द्वारा निकलती है। और इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए या बीटा सेल की मृत्यु हो जाए, उससे शुगर आपके शरीर में बढ़ जाएगा। इसी को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज जो है वो एक तरीके का इंसुलिन की कमी या बीटा सेल की जो है वो मृत्यु है। ठीक है, आप देख रहे हैं, यानी बीटा सेल में इंसुलिन हार्मोन किस तरीके से जरूरी है। दूसरी बात है अल्फा सेल। अल्फा सेल अपने यहाँ से निकालती है ग्लूकोन हार्मोन, ये बातें याद रखेंगे। और तीसरी चीज जो है वो है डेल्टा सेल, जो अपने यहाँ से जो हार्मोन निकालती है उसको सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कहते हैं। इसका हिंदी कुछ नहीं होता, ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। कौन?
तो अल्फा बीटा अगर और गामा भी कहा जाता है या डेल्टा भी कहा जाता है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हार्मोन है तो वो है इंसुलिन हार्मोन, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े और हम चूंकि प्यूटिटरी ग्लैंड जो है वो अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ तक क्या किया है कि पूरी तरीके से पार्ट 1 के अंदर हमने एक मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो पूरा पढ़ा। ठीक है, जिसके अंदर हमने पेनक्रियाज की पूरी संरचना पढ़ी। ठीक है, वो ग्लैंड के रूप में, और साथ ही साथ हमने इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड के जो है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझे हैं। ठीक है, सो दिस इज इट। अगले दिन हम लोग जो है वो पूरी की तरह पेनक्रियाज पढ़ेंगे, जिसके आप देख रहे हैं नोट्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पेनक्रियाज को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।